हेल्दी, सेफ एंड हेल्दी, क्योंकि आप जिस भी ऑर्गन्स का यूटिलाइज बेटर करते हैं वो बेटर फंक्शन कर पाएगा, हाँ ना। अगर लंग्स, जनरली आपको मालूम है लंग्स का केवल हम 30% यूटिलाइज करते हैं, 30 to 33%। हमारी ब्रेथ जो होती है वो शैलो ब्रेथ होती है। आज कुछ ये जानकारी दे दूं सो दैट कि आप अवेयर रहो कि आप जो ये सुदर्शन क्रिया कर रहे हो उसका क्या इम्पैक्ट है। हम जो ये ब्रेथ लेते हैं ना, सांस लेते हैं, वो केवल लंग्स की 30 to 33% कैपेसिटी यूटिलाइज करते हैं। हमारी ब्रेथ ना शैलो ब्रेथ होती है ना। तो जो हम सुदर्शन क्रिया में फर्स्ट स्टेज करते हैं, सेकंड स्टेज करते हैं, थर्ड स्टेज करते हैं। जब हम फर्स्ट स्टेज करते हैं ना प्राणायाम, जो हम अपने कोर्स में सुदर्शन क्रिया में जो प्राणायाम सीखते हैं ना, उसमें हमारी लंग्स की कैपेसिटी इमेंसली इनहैंस होती है। फर्स्ट स्टेज में लंग्स का लोअर लोब खुलता है, सेकंड स्टेज में लंग्स का मिडिल लोब खुलता है, थर्ड स्टेज में लंग्स का अपर लोब खुलता है। तो होता क्या है कि आप ड्यूरिंग 3 to 4 डेज ड्यूरिंग द कोर्स क्या होता है, आप 70 to 80% अपने लंग्स कैपेसिटी का यूटिलाइज कर रहे होते हैं। और कोरोना में भी क्या हो रहा है, अपना लंग्स अफेक्ट हो रहा है ना। तो आप अगर if you are utilizing 70 to 80% of your lungs capacity, that means more oxygen flowing into the system, हाँ ना, है ना। आप लंग्स कैपेसिटी को बेटर यूटिलाइज कर रहे हो, दैट मीन्स ज्यादा ऑक्सीजन आपके शरीर में आ रहा है, ज्यादा ऑक्सीजन आ रहा है, दैट मीन्स मोर इम्यूनिटी, यस नो। तो इफ यू गेट समहाउ, इफ यू गेट अफेक्टेड बाय द कोरोना, यू विल हैव द टेंडेंसी और विल पावर टू फाइट बैक। क्यों? क्योंकि आपका लंग्स बेटर पोजीशन में होगा। अरे गेटिंग माय पॉइंट। जितने लोगों ने कोर्स किया है उन्हें रेगुलर फॉलो अप में लाओ, कोर्स बोलो रिपीट करने के लिए, आसपास अपने परिवार में सारे लोगों को कराओ, है ना। कोई एक भी व्यक्ति ना अफेक्टेड होगा, सारे लोग अफेक्टेड होंगे। आज हमारा सोसाइटी इस लेवल पे आ गया कि कोई उपाय नहीं है। आप समझ पा रहे हैं? हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि आप जब सुदर्शन क्रिया करते हैं तो हम जब सुदर्शन क्रिया करते हैं वी यूटिलाइज आवर 70 to 80% ऑफ आवर लंग्स कैपेसिटी। क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन? दैट मीन्स मोर ऑक्सीजन फ्लोइंग इनटू योर सिस्टम। तो अभी इस कोरोना काल में ना अपने लंग्स को बेटर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी कल मेरी बातचीत हो रही थी डीजीएम एयर इंडिया से, पर्सनल एंड ट्रेनिंग, तो उन्होंने कोर्स कर रखा है मेरे से। तो उनसे मैं बोल रहा था आप इस पोजीशन में हो, वो उनसे 1 आध साल 6 महीने से बातचीत चल रही है उनके यहाँ कोर्स करने के लिए। तो कुछ निगोशिएशन चल रहा था, हमारा कोर्स तो पेड होता है। तो कल मेरी बातचीत हो रही थी तो मैं बताया, आप देखो सारे लोगों को वैक्सीनेशन तो दे रहे हो, हाँ ना। हम सारे एम्प्लॉय को अबव 45 था, अभी 1 मई से अबव 18 सारे लोगों को वैक्सीनेशन मिलेगा। तो मैंने बोला जैसे वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट है वैसे ये क्रिया इंपॉर्टेंट है, सुदर्शन क्रिया। आप इससे बड़ा हेल्प आप किसी के जीवन में नहीं कर सकते। आज के डेट में लोग ऑक्सीजन के लिए तड़स रहे हैं, मतलब अवेलेबल नहीं है, लोग भाग रहे हैं कियोस है। न्यूज चैनल देखो तो आपको डर लग जाएगा देख के, मतलब मुझे बंद करना पड़ जा रहा है जो स्थिति है। तो जो जो ऑक्सीजन नेचुरली अवेलेबल है वहां हम आते नहीं। समझ में आ रही है ये बात की कुछ ज्यादा हो रहा है? अपना कोर्स सुदर्शन क्रिया इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम लंग्स का ऑलमोस्ट 70 to 80% कैपेसिटी यूटिलाइज करते हैं, है ना। आज कुछ हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज सीखें। देखो जो भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप कर सको ना बेटर है आज के डेट में। कुछ भी सिंपलेस्ट एक्सरसाइज भी आपके लिए बेटर है।
जहां पे भी लंग्स का यूटिलाइजेशन है आपके लिए बेटर है। आज कुछ मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज और टेक्निक करेंगे जिससे कि आप लंग्स कैपेसिटी को बेटर यूटिलाइज कर सको। तो रेडी है सब? हाँ ना? आई वुड रिक्वेस्ट यू हम्बली, सारे लोगों को बोलूंगा, शायद डीजीएम एयर इंडिया भी है तो बोलूंगा आप अपने यहाँ कराओ सारे लोगों को। मैंने अपने ऑफिस में बात किया वेलफेयर ऑफिसर से, वहां पे भी मैंने 2-3 सेशन लिए योगा के। तो आई टोल्ड हिम कि दिस इज द टाइम। आप वेलफेयर में, ट्रेनिंग में, बहुत सारे जगह पे ऐसे बेमतलब के पैसे खर्च हो जाते हैं, ये तो किसी की जान बच जाएगी। हाँ ना? आप सबको तो ये पता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो आप सब, उपाध्याय सर आपके लिए भी है, कराएं आप अपने लोगों को, क्योंकि इससे बड़ी हेल्प नहीं होगी। लोग भाग रहे हैं, बेचैन है हर जगह पे, है ना? आज कुछ क्रिया सीख रहे, और नेक्स्ट वीक में उन 29 मई से लेके, सॉरी 29 अप्रैल से लेके 2 मई तक हमारा कोर्स हो रहा है, 4 दिनों का, 2-2 घंटे का, मॉर्निंग एंड इवनिंग। आप अपने लोगों को, अपने घर वालों को, आसपास को, जिसको भी ये पकड़ के रजिस्टर कराओ, है ना? करेंगे आप सब? हाँ ना? ओके, मुस्कुरा सकते, इतना दुखी करने वाला नहीं था, पर अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इम्यूनिटी जो हम, आपको पता है 90% टॉक्सिन्स ना हम अपनी सांसों के जरिए बाहर छोड़ सकते हैं, अगर हम प्रॉपर्ली प्राणायाम सीख जाए, सांसों को लेना और छोड़ना सीख जाए। डू यू नो दैट कि 90% टॉक्सिन्स हम ब्रेथ के जरिए छोड़ सकते हैं? नहीं पता ना? अरे 10% ना, 5% यूरिनेशन से, स्टूल से, 10% के करीब ना हम स्वेटिंग से, यूरिनेशन से, स्टूल से हम अपने टॉक्सिन्स को बाहर करते हैं। 90% जो टॉक्सिन्स है ना, वो सांसों के जरिए बाहर कर सकते हैं। एवरी आउट गोइंग ब्रेथ क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ ना? तो अगर हम, जो हमारी सुदर्शन क्रिया है ना, वो इंटेंस ब्रीदिंग टेक्निक है, आप सबको तो मालूम है। तो हम अगर वो प्रॉपर्ली कर पाते हैं ना, वो सुदर्शन क्रिया सीख लेना, तो हम अपने शरीर का 90% टॉक्सिन्स हम सांसों के जरिए फ्लश आउट कर सकते हैं। ब्रेथ हैज ऑल द सीक्रेट। सांस का महत्व तो अभी सबको पता ही है। अभी क्या करेंगे, अपना पेट, दिस इज कॉल्ड योगिक ब्रीदिंग। अपने पेट पे, स्टमक पे, जो भी आपको लगता है उस पे हाथ रखेंगे, और अभी हम पेट में से सांस लेंगे और पेट से सांस छोड़ेंगे। क्लियर है? वी आर ब्रीदिंग इन एंड आउट फ्रॉम द स्टमक एरिया। तो आंखें बंद, या नहीं बंद कर सकते तो एक बार देख लें, फिर उसके बाद बंद कर लेंगे, आपको जैसा कंफर्टेबल लगे। सांस लें, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, पुल योर नेवल इन, नाभि को अंदर खींचिए, पूरी सांस बाहर छोड़े, एक्सेल कंप्लीटली। नाउ breathe in and expand your abdomen and stomach. Breathe out. Pull your navel in. Exhale completely. Again, breathe in, सांस लें, expand your abdomen, stomach. Breathe out. Again, breathe in. Breathe out. पूरी सांस भरेंगे। Pull your navel in. नाभि को अंदर खींचे, पूरी सांस बाहर छोड़े। नाव हाथों को हटा ले, घुटनों पर रख दे, खुद से 2 से 3 बार पेट से सांस लेंगे और छोड़ेंगे। Breathe in and breathe out 2 to 3 times.
Last time, breathe in, breathe out, pull your navel in, नाभि को अंदर खींचे, पूरी सांस बाहर छोड़े. Now relax. Now gently put your attention around your chest region, or you can put your right hand on your chest. Now we'll breathe in and out from the lungs area. सांस ले, छोड़े. Now breathe in, expand your lungs, sides of the lungs. Lift your chest up, fill it completely. Breathe out. Breathe in, सांस ले, expand your lungs, sides of the lungs. Expand your chest. Lift your chest up, fill it completely. Breathe out. हाथों को हटा ले. खुद से 2 से 3 बार करेंगे. सांस ले, expand your lungs. पूरी सांस भरे. Breathe out. Last time, breathe in, and breathe out. And relax. Now we will do full yogic breathing. First half of the breath will fill our stomach. Another half of the breath will fill our lungs. उसके बाद जब लगेगा और सांस नहीं ले सकते, we'll lift the chest a bit, sip a bit, then we'll drop our shoulders first, exhale from the lungs, then from the stomach and abdominal area. सांस ले. First, put your right hand on your stomach, left hand on your chest. सांस ले. Expand your abdomen, stomach. Expand your lungs, sides of the lungs. Fill it completely. जब लगे और नहीं ले सकते, sip a bit more. Lift your chest up. Drop your shoulders first. Exhale from the lungs, from stomach. Pull your navel in. Exhale completely. Now remove your hands. First half of the breath will fill our stomach, another half lungs. सांस ले. छोड़े. पूरी सांस भरेंगे. पुल योर नेवल इन, नाभि को अंदर खींचे. सांस ले. एक्सपैंड योर abdomen, stomach, lungs, sides of the lungs. Fill it completely. Lift your chest up. Fill it. Sip a bit. जब लगे और सांस नहीं ले सकते, sip a bit more. Breathe out.
पुल योर नेवल इन, एक्सेल कंप्लीटली, 2 से 3 बार खुद से करेंगे। लास्ट टाइम and relax. Now we will do Kapalabhati Pranayama. Forceful inhalation and exhalation हमारे लंग्स को इन्वॉल्व रखता है, जस्ट नो। तो जो भी हम इनहेलेशन एक्सहेलेशन कर सके बेटर है। नॉर्मली हम तो उतनी सांस लेते और छोड़ते नहीं। तो नाउ पुट योर राइट हैंड ऑन योर स्टमक, जैसे बैलून फुलाते हैं ना वैसे सांस भरेंगे पेट में। और इस प्राणायाम में क्या होता है कि हम इनहेलेशन पैसिव करते हैं, एक्सहेलेशन एक्टिव करते हैं, फोर्सफुल एक्सहेलेशन करते हैं। जैसे बैलून से झटके से सांस बाहर आना, बैलून में हवा भरा और एक साथ छोड़ दिया, लाइक दिस। इसमें पेट में सांस भरेंगे, अपने चेस्ट के रीजन पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, तो यहां से आपको ताकत मिलेगी। सांस लें, फर्स्ट मुझे देख ले, सांस लेंगे, विल फिल आवर स्टमक, फिर झटके से सांस को बाहर छोड़ेंगे। पेट पे हाथ रखें, सांस लें, एक्सपैंड योर एब्डोमेन एंड स्टमक, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, 20 टाइम्स, 20 बार करेंगे। 4 सेकेंड 1 स्ट्रोक। एंड रिलैक्स। जिनको हर्निया होगी या जिनको हाई बीपी है वो थोड़ा आराम से करेंगे। दिस इज ओनली द कॉन्ट्राइंडिकेशन वी शुड कीप इन आवर माइंड। बहुत ताकत से नहीं करेंगे, जिनको हाई बीपी है वो थोड़ा आराम से, बहुत ताकत लगा के नहीं करेंगे। दिस इज द ओनली एक्सरसाइज, दिस इज द ओनली ब्रीदिंग pranayam that gives energy to almost entire organs of the body, starting from the genitals, uterus, gallbladder, liver, pancreas, lungs, thyroid, pituitary gland, everything. Okay, सांस लें और छोड़ दे। For second round of Kapalabhati, breathe in, out, in, out, in. Continue 20 times. Per second, 1 stroke.
in and out and relax. पाँच मिनट 10 मिनट करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेगुलर करें। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे। नाउ अगेन थर्ड राउंड ऑफ कपालभाति। एक सांस लें और छोड़ दे। For third round of Kapalabhati, breathe in, expand your stomach, out, in, out, in, continue 20 times. Per second, one stroke. And relax. Full attention on your breath. एक सांस ले और छोड़ दे। एक और सांस ले, छोड़ते छोड़ते जब भी अच्छा लगे अपना समय लेते हुए अपनी आंखें खोल सकते हैं। कैसा लग रहा है? फीलिंग बेटर? यस नो? है ना? एक और फोर्सफुल ब्रीदिंग टेक्निक है, दैट इज कॉल्ड भस्त्रिका। वो हम कोर्स में सीखते हैं। तो आप लोगों ने ना करना है। आप तो आज ये फॉलो अप कर रहे हो, तो आप तो भस्त्रिका करोगे। बाकी लोग जो देख रहे हैं उन्हें अगर भस्त्रिका सीखना है तो कम एंड ज्वाइन आवर कोर्स को ज्वाइन करें। उसमें हम ये एक और फोर्सफुल ब्रीदिंग टेक्निक सीखते हैं। अच्छा, एक और ब्रीदिंग टेक्निक सीखने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड नाड़ी शोधन प्राणायाम। चलेगा? करें? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। जितनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप अभी कर सको उतना बेहतर है ना? तो नाड़ी शोधन प्राणायाम क्या होता है? दिस इज कॉल्ड अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग। अच्छा, हमारी नासिका में आप देखोगे एक टाइम में एक नासिका चलती है। सांस बाहर छोड़ो। किसकी दाहिनी चल रही है? मेरी दाहिनी चल रही है। दैट इज कॉल्ड सूर्य नाड़ी। ठीक है? अच्छा, किनकी बाई नाड़ी चल रही है? दैट इज कॉल्ड चंद्र नाड़ी। पिंगला और ईड़ा, ईड़ा और पिंगला सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी है। दैट कोई एक समय में कोई एक चल रही होती है, या तो दाई नासिका चल रही होगी या बाई नासिका चल रही होगी। जब दाई नासिका चलती है तो हमारा लेफ्ट ब्रेन काम करता है, या और जब बाई नासिका चलती है तो हमारा राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है। और जब ट्रांजिशन होता है, हमेशा ना ये एक दूसरे में शिफ्ट होते हैं। इन वन आवर और 2 आवर्स इनकी ट्रांजिशन होती है। बाई नासिका चल रही है तो दाहिनी फिर चलेगी, दाहिनी नासिका चल रही है तो बाई चलती है।
और ट्रांजिशन फेज में ना सुषुम्ना चलती है, मध्य नाड़ी चलती है, और वो पीरियड ध्यान का होता है, मेडिटेशन का होता है ना। बोरिंग तो नहीं लग रहा? हाँ ना, अच्छा। ये साथ में लाइव जा रहा है तो हम सब साथ में ये प्रक्रिया सीख रहे हैं। बहुत लोग साथ में हमारे ये सीख पाएंगे। तो नाड़ी शोधन में क्या करते हैं, हमारी इन 2 उंगलियों का कोई यूज नहीं है, तो उसे इन बिटवीन द आईब्रोज रखते हैं। यहाँ पे ना पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, दैट गेट्स एक्टिवेटेड। आपको बहुत पुश नहीं करना और बहुत बाहर नहीं रखना, नॉट टू फार अवे फ्रॉम आईब्रोज और नॉट टू मच पुशिंग, बहुत ज्यादा पुश करके नहीं रखना। यहाँ टच किया, उसके बाद एक दोनों नासिका से सांस लेंगे, या जो भी नासिका चल रही है यहाँ रखा, सांस लेंगे और दाहिनी नासिका को बंद करेंगे थंब से, और बाईं से सांस बाहर छोड़ेंगे। फिर बाईं से अंदर लेंगे, फिर बाईं को रिंग फिंगर से बंद करेंगे और दाईं से बाहर छोड़ेंगे। फिर दाईं से अंदर, दाया बंद किया, बाईं से बाहर। फिर दाईं से अंदर, दाया बंद किया, बाईं से बाहर। फिर बाईं से अंदर, फिर दाईं से बाहर। अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीथिंग, अनुलोम विलोम, जो भी आप इसे बोल लो। इसमें क्या करते हैं, बाएं से लिया, दाएं से छोड़ा, दाएं से लिया, बाएं से छोड़ा, ऐसा एक राउंड हुआ। ऐसा 9 टाइम्स करते हैं या 5 मिनट, जो ज्यादा हो। तो इसमें क्या करेंगे, पहले चिन्ह मुद्रा बनाएंगे, अपनी बाईं हाथ से इंडेक्स फिंगर और थंब के टिप को जेंटली टच करेंगे और उसे घुटनों पे रख लेंगे, घुटनों पे नहीं, घुटना पे, बाएं हाथ को। और इस पार्ट में ना कोई तनाव नहीं होना चाहिए, कीप इट स्ट्रेट, बाएं हाथ से लाइक दिस, ये तीनों उंगलियां बाहर होंगी, इंडेक्स फिंगर और थंब जेंटली टच करेंगे, और इन हाथों में कोई तनाव नहीं होगा, लेफ्ट हैंड में कोई तनाव नहीं होगा। फिर राइट हैंड से क्या करेंगे, अभी वो इंस्ट्रक्शन तो आपको आ गया, समझ में आ गया, किसी को कोई कंफ्यूजन? ये दोनों उंगलियां आईब्रोज के इन बिटवीन रहेंगी। एक बार सांस लेंगे दोनों नासिका से, फिर दाईं नासिका को बंद करेंगे और बाईं नासिका से सांस बाहर छोड़ेंगे, बाईं से अंदर लेंगे, फिर दाईं से बाहर, दाईं से अंदर, बाईं से बाहर। मैं भी आपके साथ करूंगा। Breath has all the secret. So let's get ready for the एक सांस लें, को नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए तैयार हो जाए। बाएं हाथ से चिन्ह मुद्रा, एक सांस लें। नाउ क्लोज योर राइट नोस्ट्रल, दाई नासिका को दाएं अंगूठे से बंद करें और बाएं नासिका से सांस बाहर छोड़ें। नाउ बाएं से अंदर, दाएं से बाहर। दाएं से अंदर, बाएं से बाहर।
बाईं से अंदर, दाईं से बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, रोके, अंदर, रोके, 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 बाहर। और विश्राम करेंगे।
बाईं नासिका से सांस बाहर छोड़ते छोड़ते हाथों को ढीला छोड़ दे। हथेलियां खुली आकाश की ओर घुटनों पे रख दे या गोदी में रख दे। आंखें बंद ही रखें। एक सांस ले, ब्रीथ इन और छोड़ दे। अपना समय लेते हुए जब भी अच्छा लगे धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। यू मे जेंटली ओपन योर आईज। हमें ऑडिबल आवाज आ रही है? हाँ। तो अगेन आई एम टेलिंग यू, अपने परिवारजनों को खुद रजिस्टर करें। 29 अप्रैल से लेके 2 मई तक मैं कोर्स ले रहा हूँ, मॉर्निंग एंड इवनिंग। सुदर्शन करिए। आप सोचो इतना सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अच्छा लग रहा है ना सबको? हाँ ना? फीलिंग बेटर ना? हाँ। ये सिंपल एक्सरसाइज हमें एटलीस्ट इतना तो करना चाहिए। आप और कुछ नहीं कर सकते तो लंबी गहरी सांस लो, लाइक दिस। ऐसे करो, एटलीस्ट 2-4 मिनट का ये एक्सरसाइज करो तो लंग्स की कैपेसिटी बेटर यूटिलाइज होगी, है ना? अपने आस पड़ोस के लोगों को, ये वक्त है ना, सोचने का समय नहीं है और ये सोचने का नहीं कि लोग क्या कहेंगे। जाके बताओ आप इस कोर्स के बारे में। सुदर्शन क्रिया इंटेंस ब्रीदिंग टेक्निक है जो कि जिस 2 से 3 दिनों में ना आप अपने लंग्स का 70 to 80% कैपेसिटी यूटिलाइज करना शुरू कर देते हो। तो अगर इफ यू गेट अफेक्टेड बाय द कोरोना देन यू विल हैव द विल पावर और स्ट्रेंथ टू फाइट बैक। आप बेटर फाइट बैक कर सकते हो। तो जरूर से ज्वाइन करें। 29 अप्रैल से लेके 2 मई, मॉर्निंग 6 से 8, इवनिंग 7 से 9।